दोस्तों, हमने अपने पिछले दोनों एपिसोड्स में जाना कि कैसे धूल और चट्टानों के आपस में मिलने से हमारी धरती की उत्पत्ति हुई और कैसे एस्टेरॉइड्स धरती पर अपने साथ जीवन का बीज यानी मिनरल्स लेकर आए और फिर इन्हीं मिनरल से कैसे जीवन का पहला बीज यानी बैक्टीरिया का जन्म हुआ और इन्हीं बैक्टीरिया के आपस में मिलकर कैसे अलग अलग जीवों ने धरती पर जीवन की शुरुआत की और यही जीव कैसे आगे चलकर डायनासोर में बदले। कब तक इन डायनासोर्स ने धरती पर राज किया और कौन सी ऐसी अनहोनी ने इन डायनासोर्स के वंश का ही अंत कर दिया था और कहां से आए हम मनुष्य। तो आज की वीडियो में हम डायनासोर्स के जन्म से लेकर उनके अस्तित्व के अंत तक की कहानी को जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम सभी ने अपने बचपन से लेकर आज तक इन डायनासोर्स को कई मूवीज में देखते हुए आ रहे हैं कि कैसे एक समय में डायनासोर्स धरती पर राज करते थे और इन डायनासोर्स की भी कई सारी प्रजातियां थी, जैसे टायरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, ब्रैकियोसोरस, अपेटोसोरस और स्टेगोसोरस। ऐसे ही करीब 900 से ज्यादा डायनासोर्स की प्रजातियां धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे। इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के थे जो ज्यादातर शाकाहारी थे, तो कुछ बहुत ज्यादा गुस्सैल और हिंसक थे जो ज्यादातर मांसाहारी थे। इन डायनासोर्स की प्रजातियों का अस्तित्व कुल 13 से 14 करोड़ सालों तक चला था। लेकिन उस समय ऐसा क्या हुआ, किस अनहोनी ने इन जीवों के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया था, ये जानने के लिए हमें 6.5 करोड़ साल पहले का सफर करना होगा। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले धरती बिल्कुल सामान्य थी। हर तरफ सूरज की धूप और पेड़ों से मिलती ऑक्सीजन और पीने को पानी मौजूद था। डायनासोर्स अपना जीवन सामान्य व हंसी खुशी बिता रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। वैसे ही इन डायनासोर्स की प्रजाति का भी अंत पहले से ही लिखा हुआ था, जब एक बहुत ही विशाल भयानक एस्टेरॉइड जो करीब 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा था, वो सीधा धरती की ओर बहुत ही तेजी से आ रहा था। माना जाता है कि ये एस्टेरॉइड हमारी धरती के पास से गुजरने वाला था, जिससे धरती और उसमें रह रहे सभी डायनासोर्स और अन्य जीवों को कोई खतरा नहीं था। अगर ऐसा होता तो आज धरती पर राज हम इंसानों का नहीं बल्कि डायनासोर्स का ही होता। और समय के साथ जब ये विशालकाय एस्टेरॉइड धरती की ओर आ रहा था, तो ये जुपिटर और मार्स के बीच मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट से होते हुए आ रहा था। तो वो उस एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराया था। इस टकराव ने इस एस्टेरॉइड की दिशा ही बदल दी थी, जिससे ये धरती के पास से नहीं बल्कि अब सीधा हमारी धरती की ओर अंतरिक्ष से आ रहा था। इस समय एस्टेरॉइड की स्पीड करीब 30,000 किलोमीटर पर घंटे की थी। इतनी तेज गति से ये अपने साथ डायनासोर्स की मौत भी लेकर आ रहा था। और जैसे ये धरती के वायुमंडल में एंटर किया तो इसकी स्पीड लगभग 70 किलोमीटर पर घंटे की हो गई थी। इतनी स्पीड और धरती की ग्रेविटी के कारण कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉइड एक बहुत ही भयानक आग के गोले में बदल गया। ये वो मंजर था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आसमान से आ रहे इस विशाल आग के गोले के कारण ये इतना चमकने लगा कि 900 किलोमीटर के दायरे में जितने भी डायनासोर्स और अन्य जीव थे वे सारे अंधे होने शुरू हो गए थे। वे इस भयानक मंजर को देख नहीं पा रहे थे। पलक झपकते ही ये सीधा मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला की खाई में जाकर टकराता है और धरती की सतह पर एक ऐसा विस्फोट होता है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ये विस्फोट इतना भयानक और खौफनाक था कि इस धमाके के प्रभाव से धरती के लाखों के करीब मैट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चारों तरफ फैल गए थे। इस विस्फोट का प्रभाव इतना ज्यादा भीषण था कि इसने धरती की सतह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा क्रेटर यानी गड्ढा बना दिया था। इस विशाल क्रेटर और एस्टेरॉइड्स के मैटर आसमान में जाकर एक बहुत ही बड़े बादलों का निर्माण करने लगे, जो धीरे धीरे सारे वातावरण में फैलने लगे थे। इसमें से निकल रही कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की गैसें धरती के वातावरण में मिलने लगी, जिसके कारण ऑक्सीजन गैस में भारी गिरावट आनी शुरू हो गई थी। विस्फोट के 15 मिनट बाद इस टकराव से धरती के क्रस्ट में 11.5 मैग्नीट्यूड के तेज भूकंप आने शुरू हो गए थे, जिसे आज के समय में मेगा क्वेक भी कहा जाता है। इन भूकंप की तरंगों से समुद्रों में हर जगह से विशालकाय लहरें उठने लगी, जो धरती पर हर जगह से सुनामी बनकर प्रलय मचा रही थी। और इन तेज सुनामी से जान बचा रहे इन सभी डायनासोर्स को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। सुनामी के कई घंटों बाद चारों तरफ लावा के विस्फोट होने शुरू हो गए थे।
चारों तरफ लावा के विस्फोट, सुनामी और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन डायनासोर्स की प्रजातियों के भयानक अंत की शुरुआत हो गई थी। इस धमाके में निकलने वाली शॉकवेव और रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि इसके 750 किलोमीटर के दायरे में जितने भी डायनासोर थे वे सभी जलकर खाक हो गए थे। इस भयानक आपदा से उड़ने वाले डायनासोर्स ने अपने को किसी तरह इस तबाही से बचा लिया था, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक अपने को इस अनहोनी से नहीं बचा पाए, क्योंकि इस विस्फोट से जो धूल, चट्टानें और धातु स्पेस में गए थे वे धरती की ग्रेविटेशनल पुल के कारण आग के गोलों की बारिश बनकर बरस रहे थे। इन छोटे आग के गोलों की स्पीड इतनी तेज थी कि हवा में जान बचा रहे इन सभी उड़ने वाले डायनासोर्स के पंखों को ये आग के गोलों की बारिश जलाकर खत्म कर रही थी। वे बेचारे सभी लाचार थे और धरती पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां वे खुद को इस खौफनाक मंजर से बचा सके। ये सभी बेबस और लाचार डायनासोर्स अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ सुनामी व लावा के विस्फोट तो दूसरी तरफ धूल, चट्टानों के तूफान और आग के गोलों की बारिश सभी डायनासोर्स को खत्म कर रही थी। मतलब धरती पर ये मंजर ऐसा रूह कपा देने वाला था जिसके बारे में सोचकर ही डर लग जाए। धरती पर जीवन के अंत का ये समय आगे बढ़ता रहा और फिर इन आग के गोलों की बारिश के कुछ 1-2 घंटे बाद विस्फोटों से निकल रही धूल और चट्टानों से बने बड़े तूफान 5000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से धरती के चारों तरफ मौत लेकर आ रहे थे। ये धूल और चट्टानों से बने तूफान करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ऊंचे और बहुत ही ज्यादा डेंस थे। ये तूफानों की परत इतनी मोटी थी कि सूरज से निकल रही रोशनी इस धूल के तूफान को पार नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण वातावरण में टेम्परेचर 120 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच गया था और सारे पेड़ पौधे भी जलकर खत्म होने लगे थे। इस धमाके से ऐसा लग रहा था कि धरती पर जीवन पूरी तरह खत्म होने वाला था। इस प्रलय ने धरती पर 96% जीवन का नामो निशान मिटा दिया था और जो 4% बच गए थे वे थे मैमल्स, जिन्होंने जमीन की सतह के अंदर अपने को छुपाकर इस प्रलय से खुद को बचा लिया था। वे काफी समय तक धरती की सतह के अंदर ही रह रहे थे। इन बची कुची प्रजातियों से ही धरती पर एक नया सवेरा आने वाला था। धरती पर फिर एक बार सुबह होने वाली थी और फिर इन्हीं मैमल से ही हमारे वजूद का आरंभ होने वाला था। आखिर इस महाप्रलय के अंत के बाद क्या हुआ, कैसे बच गए थे ये मैमल्स और कैसे ये मैमल्स आगे चलकर इंसान बने, ये सब हम जानेंगे धरती के जीवन के आखिरी एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सीरीज के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो सभी पार्ट्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं, आप 1 बाय 1 सभी को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।